सुबह सवेरे सूर्य दैत्य मंदिर के जलकुंड में जोंगजियो अपने अर्ध मछली रूप में तैर रहा था। इस मंदिर की भी सारी चीजें लाल रंग की हैं। जोंगजियो अपने समय का पूरा आनंद ले रहा था कि अचानक से उसे एहसास होता है। जब शाओजुआन पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो जोंगजियो जाकर शाओजुआन का हाथ पकड़ लेता है और शाओजुआन उसे थोड़ा बाहर खींच देता है। जोंग बहुत ही आकर्षक लग रहा था। शाओजुआन जोंग के हाथ को चूमते हुए उससे कहता है, कितना समय हो गया है, मैंने तुम्हें ऐसे पानी के साथ खेलते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ये खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया गया है, तुम्हारे राजमहल के जलकुंड जैसा। शाओजुआन की बातों पर जोंग कोई भी जवाब या प्रतिक्रिया नहीं देता। शाओजुआन एक बार फिर से जोंग के हाथ को चूम लेता है और जोंग शरारत करते हुए अपनी पूंछ से शाओजुआन पर कुछ पानी के छींटे उछाल देता है। शाओजुआन एकदम से चौंक जाता है तो जोंग उसके चेहरे को सहलाते हुए अपने पास करते हुए उससे पूछता है, अच्छा लगा? शाओजुआन जोंग के चेहरे को और ज्यादा अपने पास करते हुए कहता है, क्या बोलने की जरूरत है? और शाओजुआन जोंग के होठों को चूम लेता है। वो दोनों अपनी किस में खोए जा रहे थे। जोंग बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसकी पूंछ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है और एकदम से पिताजी, युवराज! सही समझे आप, यह आवाज क्यूआर कोड की, जिसको सुनते ही शाओजुआन जोंग और उसके होठों दोनों को छोड़ देता है। जोंग पानी में गिरने के बाद खुद को संभालता है और शाओजुआन से जाकर कहता है, युवराज, मैं अभी आ रहा हूँ। जोंग पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है। उसकी सोच में है खंजर। जोंग अपने मन में गुस्से से कहता है, ये बड़ी पूंछ वाला मुर्गा अब आखिरकार मेरे साथ प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहा था। जोंग को हो रही है अपने ही बेटे से जलन। शाओजुआन जा रहा होता है कि जोंग गुस्से में अपनी पूंछ जोरदार तरीके से पानी में मारता है और उसके बाद शाओजुआन के ऊपर उसकी पूंछ में इतना ज्यादा पानी था कि शाओजुआन पूरी तरह से भीग जाता है। शाओजुआन अंदर घुसते हुए क्यूआर से कहता है, युवराज, आप यहाँ क्या कोई जरूरी काम है? क्यूआर कोड, जो कि पूरा सलीकेदार बच्चा है, वो प्रणाम कर झुकते हुए कहता है, राजकुमार, मैं यहाँ पिताजी से मिलने आया हूँ। तो शाओजुआन पूछता है, आपसे किसने कहा कि आपके पिताजी यहाँ मेरे साथ हैं? तो क्यूआर कोड कहता है, चांद रोशनी जलराज ने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको ना बताऊं, कि उन्होंने मुझे बता दिया। शाओजुआन को समझ नहीं आ रहा कि अब वो कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। राजकुमार, क्या आपने मेरे पिताजी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया या किया? शाओजुआन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही आखिर वो क्यूआर को कैसे बताए कि उसने जोंग के साथ कैसा व्यवहार किया। शाओजुआन इससे पहले कि कुछ कह पाता, जोंग कहता है, आखिर हुआ ने दोबारा से क्या बकवास की इस बार? भला किसमें इतनी हिम्मत जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करे? जोंग को काले कपड़ों में दोनों पिता पुत्र देखते ही रह जाते हैं, परंतु दोनों के मन में विचार अलग अलग प्रकार के थे। शाओजुआन मन में कहता है, मेरे कपड़े पहने। शाओजुआन और क्यूआर पूरी तरह से मोहित हुए जा रहे थे तो जोंग मुस्कुराकर क्यूआर से कहता है, क्या अब आपको अपने पिता की भी पहचान नहीं आ रही? पिताजी, आप कितने खूबसूरत लग रही हो। वाओ! शाओजुआन जोंग के पास जा उससे कहता है, तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पहले जोंग को तो अब शाओजुआन को अपने ही बेटे से जलन हो रही है। शाओजुआन जादू से जोंग के बालों को सुखा देता है। कितना आसान है ना इनके लिए सब कुछ। इन सर्दियों में पूरा 1 महीना मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि धूप नहीं निकली तो बाल सूखेंगे कैसे, इसलिए मैंने नहीं धोए। और इधर क्यूआर वारे वारे जा रहा था तो मन में कहता है, महाराज के इतने पास खड़े होने से ही ऐसा लग रहा है जैसे। इतना सोचते ही क्यूआर कूद कर जोंग को गले लगा लेता है क्योंकि अब क्यूआर को जलन हो रही है। पूरी की पूरी फैमिली ही जेलिस किस्म की है। जोंग पूछता है, क्या अब मेरे साथ खाना खाने का समय हो गया है? राजकुमार, कृपया इंतजाम कर दीजिए। शाओजुआन कहता है, ठीक है। शाओजुआन वहीं पर खड़ा हुआ था। जोंग क्यूआर को लेकर आगे बढ़ जाता है और उससे पूछता है, क्या आपने इन 2 दिनों में कोई शैतानी तो नहीं की? तो क्यूआर कहता है, नहीं, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ।
शाहजहान जो अपना दिल पकड़कर वहीं पर खड़ा हुआ था मन में कहता है, इतने सालों के बाद भी मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। तो जोंग उससे पूछता है, राजकुमार आप अभी भी वहीं पर क्यों खड़े हुए हैं? शाहजहान अपने दिल पे से हाथ हटा लेता है और उनके पास जाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। ज़ैतूनी का अर्थ होता है अति, यानी कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा, जैसे बहुत ज़्यादा खाने वाला, बहुत ज़्यादा पीने वाला, बहुत ज़्यादा रिझाने वाला इत्यादि। और जैसा कि कहा जाता है कि अति अंत है, अति किसी भी चीज़ की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जीजू नर्कलोक में पहुंचा है और अति से बात करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा की बलि चढ़ा सकता हूँ, मुझे अपनी शक्तियाँ दे दो। गुजू ने चिल्लाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए ये बात अति से कही थी। आसमान में एक स्रोत था जिससे लाल रंग की रोशनी और बिजलियां निकल रही थी, जिस कारण सारा आसमान लाल रंग का था। गुजू एक छोटी सी इमारत के सामने खड़ा था। अति द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया ना होने पर वो कहता है, आखिरकार अति भी एक किस्सा कहानी ही है। गुजू निराश हो जाता है और वो लाल रंग की बिजलियां गुजू के शरीर में घुसना शुरू कर देती हैं। अति गुजू के शरीर में घुस जाता है। गुजू की आंखों का रंग बदल चुका था। अति कहता है, कितने समय के बाद आखिरकार मुझे इतना उत्तम शरीर मिला है।